क्या तुमने कभी नोटिस किया है, हर बार जब भी तुम किसी से बात करते हो तो तुम सोचते हो कि तुम उन्हें समझ रहे हो, लेकिन सच क्या है, तुम्हें लोगों को रीड करना ही नहीं आता। और इसी वजह से लोग तुमसे झूठ बोल देते हैं, वो तुम्हारा यूज़ कर लेते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम सिर्फ उनके वर्ड सुन रहे हो, लेकिन उनके सिग्नल्स को नहीं देख रहे हो। लेकिन आज के बाद तुम लोगों को सिर्फ सुनोगे ही नहीं, तुम उन्हें रीड करना जानोगे। वेलकम टू डार्क मैनिपुलेशन, जहाँ पर आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि तुम किसी भी पर्सन को कैसे रीड कर सकते हो और उसको अपना विक्टिम बना सकते हो। और लिटरली आज की वीडियो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि मैं तुम्हें जितने भी रूल्स बताऊँगा उनको बिल्कुल भी मिस मत करना, एंड स्पेशली रूल नंबर 4। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात बताओ, स्कूल में तुम्हें फॉर्मूले सिखाए, लेकिन एक स्किल कभी नहीं सिखाई, लोगों को समझना। और इसी वजह से तुम लोगों पर इजीली ट्रस्ट करने लगते हो, तुम्हें यूज़ किया जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। सच सिंपल है, जो इंसान लोगों को रीड नहीं कर पाता वो ही लाइफ में बार बार हर्ट हुआ होता है, और क्या पता वो इंसान तुम ही हो। रूल नंबर 1, वर्ड्स लाई बॉडी डजंट। आज से एक रूल याद रखना, लोग झूठ बोलते हैं, उनकी बॉडी नहीं। लाइक मैं तुम्हें एक रियल लाइफ का एग्जांपल देना चाहता हूँ। तुमसे किसी न किसी ने तो ज़रूर कहा होगा आई रिस्पेक्ट यू, लेकिन अगर वो तुमसे आई कांटेक्ट को अवॉइड करता है, बॉडी टर्न करके बात करता है या फिर फ़ोन में ही देखता रहता है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। बिकॉज रियल रिस्पेक्ट फील होती है, बोलना नहीं पड़ता। रूल नंबर 2, माइक्रो एक्सप्रेशंस। सबसे डेंजरस चीज़ क्या है? माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये वो इमोशंस हैं जो बंदा 1 सेकंड के लिए दिखाता है फिर तुरंत हाइड कर लेता है। लाइक मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दूंगा। तुम अपनी सक्सेस को शेयर करते हो, भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, और वो रिप्लाई में क्या बोलता है? अरे नाइस ब्रो। लेकिन 1 सेकंड के लिए उसका फेस चेंज होता है, वो कुछ नहीं होता, बस उसकी जेलसी होती है। रूल नंबर 3, पैटर्न्स नेवर लाई। और ये रूल हर जगह एप्लीकेबल है, और इस चीज़ को तुमने लोगों को करते हुए भी देखा होगा। एक बार देख कर किसी को भी जज मत करो, सिर्फ पैटर्न को नोटिस करो। क्या वो पर्सन सिर्फ तुम्हें काम पड़ने पर ही फ़ोन करता है, या फिर वो तुम्हारी बात को कभी ध्यान से सुनता ही नहीं है, या फिर वो तुम्हें ही सीरियस नहीं लेता है, वो हमेशा सिर्फ एक्सक्यूजेज ही देता है। एक झूठ स्लिप हो सकता है, लेकिन पैटर्न कभी झूठ नहीं बोलता। अगर तुम्हारी लाइफ में भी कोई ऐसे पर्सन है या तुम किसी को जानते हो, तो तुम उसे सिर्फ अवॉइड ही करो, उसके पास कभी मत जाना और उससे कभी भी फ्रेंडशिप मत बढ़ाना। रूल नंबर 4, एनर्जी फील करना सीखो। ये रूल मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक कभी किसी के पास जाके तुम्हें अजीब फील हुआ है बिना किसी रीज़न के, तो तुम इसे इग्नोर मत करो। तुम्हारा ब्रेन सिग्नल रीड कर रहा होता है जो तुम कॉन्शियसली समझ नहीं पा रहे होते हो, और इसको बोलते हैं इंट्यूशन, और ये अक्सर सही ही होता है। अगर कभी भी तुम्हारे साथ ये सिचुएशन हो रही है तो तुम जल्दी से जल्दी अपनी सबकॉन्शियस ब्रेन की बात सुनो और वहाँ से दूर हो जाओ। रूल नंबर 5, साइलेंस इज़ पावर। ज़्यादा लोग गलती क्या करते हैं, वो बोलते ज़्यादा हैं, ऑब्जर्व कम करते हैं। और तुम लोगों को रीड करना चाहते हो तो कम बोलो और ज़्यादा नोटिस करो, क्योंकि जब तुम चुप होते हो लोग अपना असली वर्जन दिखाते हैं। और तुमने ये चीज़ नोटिस भी करी होगी, एक रूम में जो सबसे ज़्यादा साइलेंट होता है उसी पे सबसे ज़्यादा पावर होती है, ना कि जो बार बार सिर्फ बोल ही रहा होता है पागलों की तरह। आज के बाद तुम लोगों को सेम तरह से नहीं देखोगे, तुम उनके वर्ड्स नहीं, उनके एक्शन, टोन और पैटर्न देखोगे, और धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कौन रियल है और कौन सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। और जब तुम ये स्किल मास्टर कर लोगे, लोग तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, और वो सिर्फ तुम्हारे विक्टिम्स बनकर ही रह जाएंगे। और अगर तुम्हें भी ऐसी वीडियोस और चाहिए डार्क मैनिपुलेशन की, जो तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाए, तो कमेंट में लिखो आई सी थ्रू पीपल, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलता, यहाँ अवेयरनेस मिलती है।